वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैं वीडियो बनाई थी पर मौसम ख़राब होने की वजह से अपलोड नहीं कर पाए। तो चलिए आज डे 2 है तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 2 चलिए पढ़ते हैं। शुरुआती दिनों में औरंगजेब ने भी राजपूतों के साथ दोस्ती की। उसने मारवाड़ के जसवंत और आमेर के जयसिंह को काफ़ी ऊंचा स्थान दिया था, लेकिन बाद में राजपूत राजाओं की ताकत को कम करने और उनकी ज़मीनों पर अपने साम्राज्य का शासन थोपने की उसकी अदूरदर्शी नीति के कारण मुग़ल शासन के प्रति राजपूत राजाओं की वफादारी समाप्त हो गई। राजपूत राजाओं के साथ युद्ध के कारण साम्राज्य और कमज़ोर हुआ और अलगाववाद को बढ़ावा मिला। खासकर इसने हिंदुओं और मुसलमानों के उच्च वर्ग के बीच दीवार खड़ी करने का काम किया। सतनामी, जाट और सिख विद्रोह के कारण दिल्ली के आसपास के नाजुक क्षेत्रों में औरंगजेब शासन की ताकत को चुनौती मिली। हालांकि इन विद्रोहों में शामिल लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी अच्छा जनाधार होने के कारण इसका खास महत्व था। किसान उनकी ताकत थे। मुगल राजस्व अधिकारी ने इन सभी का दमन किया था। इन विरोधों से पता चलता है कि जमींदारों, कुलीनों व राज्य के सामंती शोषण से किसान काफ़ी असंतुष्ट थे। औरंगजेब की धार्मिक रूढ़िवादिता और हिंदू शासकों के प्रति उसकी नीति ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल शासन धर्मनिरपेक्ष था। उस वक्त लोगों की धार्मिक आस्था व रीति रिवाजों में शासन कोई दखल नहीं देता था। हिंदुओं व मुसलमानों के बीच दोस्ताना संबंध को बढ़ावा दिया जाता था और विभिन्न क्षेत्रों में धर्मों के लोगों के लिए शासन के उच्च पदों का दरवाज़ा खुला हुआ था। यही सब मुगल शासन के स्थायित्व का मूल आधार था। राजपूत राजाओं के साथ मुगलों के गठजोड़ में इस नीति की झलक मिलती है, लेकिन औरंगजेब ने जजिया लागू कर उत्तर में हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़कर और हिंदुओं पर खास तरह का प्रतिबंध लगाकर इस नीति के उलट काम करने की कोशिश की। उसने हिंदुओं को अलग थलग कर दिया, मुगल साम्राज्य को खंडित किया और खासकर हिंदुओं और उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच खाई को चौड़ा किया। औरंगजेब ने इस तरह की धार्मिक नीति को अपने शासन के बाद के दिनों में अख्तियार किया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने इन नीतियों को बहुत तेज़ी से छोड़ दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ सालों के अंदर जजिया को समाप्त कर दिया गया। राजपूतों व दूसरे हिंदुओं के साथ अच्छे संबंध जल्द ही फिर बहाल कर दिए गए। बाद के मुगल शासकों के काल में अजीत सिंह राठौर और सवाई जयसिंह जैसे लोगों को शासन में काफ़ी ऊंचा स्थान मिला। तो आज हमने अपना